नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आज फिर आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और लीजिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं कोर्ट मैरिज के बारे में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम कोर्ट मैरिज के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, उसी के अनुरूप हम आज चर्चा करेंगे कोर्ट मैरिज के बारे में। कोर्ट मैरिज के बारे में चर्चा करने से पहले दोस्तों हमें ये जान लेना चाहिए किस तरह के विवाह विधिक विवाह की श्रेणी में आते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि स्टाम्प पर होने वाले विवाह किसी भी तरीके से वैलिड विवाह या विधिक विवाह की श्रेणी में नहीं आते हैं, ना ही ऐसे विवाह कोर्ट मैरिज की श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू विवाहों की। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत दोनों ही पक्षकारों का हिंदू होना आवश्यक है, और दोनों ही पक्षकार जब हिंदू होते हैं तो सप्तपदी से इनका विवाह, जैसा कि आपने हिंदुओं में देखा होगा कि 7 फेरे लेकर के विवाह संपन्न कराया जाता है, और सारे उसमें संस्कार, जितने भी संस्कार होते हैं वो संस्कार पूर्ण करवाए जाते हैं। लेकिन इसमें भी विधिक रूप में इस विवाह को परिणति के लिए आवश्यक है कि वो विवाह सपिंड नातेदारी में न हो, प्रतिषिद्ध नातेदारी में न हो, और विवाह के समय वर की आयु 21 वर्ष से कम और वधू की आयु 18 वर्ष से कम न हो। इसी तरह अब हम बात करते हैं मुस्लिम विवाहों की। तो मुस्लिम विवाह में निकाह होता है और निकाह को कबूल किया जाता है। इस निकाह के कबूलनामे को काजी जी द्वारा निकाह नामे के रूप में सत्यापित कर दिया जाता है, और ये विवाह भी विधिक विवाह की श्रेणी में, वैलिड विवाह की श्रेणी में आता है। इसी तरह से हम बात करते हैं क्रिश्चियंस की, ईसाई समाज की। ईसाइयों में भी ये इस तरह के विवाह जो वैलिड विवाह होते हैं वो चर्च में जाकर के होते हैं। चर्च में इन विवाहों का रिकॉर्ड रखा जाता है और वहाँ वर और वधू को अपने हस्ताक्षर करने होते हैं, और वो विवाह वैलिड विवाह की श्रेणी में आता है। बात करें सिख समाज की। सिख समाज जो है वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से ही गवर्न होता है। सारे संस्कार उनमें हिंदुओं की समान ही अपनाए जाते हैं, और सिख अपने आप में हिंदू हैं। अब जो ये विवाह होते हैं इनका रजिस्ट्रेशन करना भारत देश में वैसे अनिवार्य नहीं है, परंतु रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इस दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से लोग आर्य समाज में विवाह कर लेते हैं, जैसे कि गाजियाबाद, दिल्ली वगैरह में ये एक ट्रेंड चल रहा है कि लव मैरिज करने वाले, स्वैच्छिक विवाह करने वाले युवक युवती वहाँ पहुँच जाते हैं। वो आर्य समाज के तहत उनका विवाह संपन्न कराया जाता है, और उसके बाद एक रजिस्ट्रेशन उन्हें हाथ में दे दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि ये कोर्ट मैरिज है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये कोर्ट मैरिज की श्रेणी में नहीं आता है। ये विधिक विवाह की श्रेणी में आ सकता है, लेकिन ये न्यायिक विवाह की श्रेणी में, कोर्ट मैरिज की श्रेणी में नहीं आता है। कारण ये कि आर्य समाज के अनुसार जो विवाह आपका संपन्न कराया जाता है वो हिंदू रीति रिवाजों से संपन्न कराया गया विवाह होता है। उसके बाद जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है वो किसी कमिश्नर द्वारा या नगर निकाय द्वारा, नगर निगम द्वारा या नगर पालिका द्वारा ही जारी किया जाता है। दिल्ली में ये कमिश्नर द्वारा जारी किया जाता है, और गाजियाबाद में एसडीएम द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ये वहाँ इतना लंबा प्रोसेस नहीं है रजिस्ट्रेशन का, इसलिए 1 दिन या 2 दिन में ये जारी कर दिए जाते हैं। तो इसलिए स्वैच्छिक विवाह करने वाले युवक युवती ये समझते हैं कि वहाँ जाकर के अगर हम शादी करेंगे तो वो शादी वैलिड है और वो कोर्ट मैरिज कहलाएगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कोर्ट मैरिज नहीं है। वो आपका साधारण विवाह है जिसका रजिस्ट्रेशन, जिसका पंजीकरण हो गया है। तो अब हम बात करते हैं कोर्ट मैरिज की। कोर्ट मैरिज दोस्तों पूरे इंडिया में, पूरे भारत में एक ही तरीके से संपन्न कराई जा सकती है, और वो है तरीका स्पेशल मैरिज एक्ट, विशेष विवाह अधिनियम 1954। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत कराए गए सारे विवाह कोर्ट मैरिज की श्रेणी में आते हैं, और इनके रजिस्ट्रेशन का अधिकार विवाह पंजीयक अर्थात मैरिज रजिस्ट्रार को होता है। कहीं ये अधिकार कई स्टेट में कमिश्नर को दिए गए हैं, कई स्टेट्स में ये अधिकार कलेक्टर को दिए गए हैं, और हमारे राजस्थान की हम स्पेशली बात करें तो ये मैरिज रजिस्ट्रार के अधिकार कलेक्टर के पास हैं। कोर्ट मैरिज की जब हम बात करते हैं दोस्तों को, तो कोर्ट मैरिज में फिजिकल अपीयरेंस अर्थात व्यक्तिगत रूप से हाजिरी बहुत आवश्यक है। कोर्ट मैरिज किसी भी तरीके से ऑनलाइन संपन्न नहीं कराई जा सकती। कोर्ट मैरिज के लिए दोस्तों सबसे पहले वर और वधू को रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होना होगा, अपना एक कोर्ट मैरिज के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन की भी कुछ शर्तें हैं। अगर वो दोनों पक्षकार हिंदू हैं तो उन दोनों पक्षकारों में प्रतिषिद्ध नातेदारी नहीं होनी चाहिए, सपिंड नातेदारी नहीं होनी चाहिए, और वर की आयु 21 वर्ष से कम तथा वधू की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
ऐसी स्थितियों में दोनों ही विवाह के दोनों पक्षकार आकर के मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें 30 दिन से आगे की एक तारीख दी जाती है और एक नोटिस सर्व करवाया जाता है। पहले ये नोटिस दोनों ही पक्षकारों के घरों पे भी सर्व करवाया जाता था, परंतु अब ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। अब इस नोटिस को मैरिज रजिस्ट्रार के कार्यालय के दृश्य पटल भाग पर लगाया जाता है और यदि आवश्यक हो तो एक दैनिक अखबार में भी इसकी सूचना जारी की जाती है। 30 दिन के भीतर यदि इस विवाह पर, यदि इस नोटिस पर कोई आपत्ति आती है, कोई ऑब्जेक्शन आता है, तो पहले उस ऑब्जेक्शन को सुना जाता है और यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो 30 दिन के बाद की जो डेट वर वधू को दी गई है उनको बुला करके उनकी हाजिरी में, उनके विटनेस के समक्ष, उनके गवाहान के समक्ष उनके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं। एक दूसरे को माला पहनाई जाती है, गवाहान के हस्ताक्षर लिए जाते हैं और इस तरह से ये विवाह संपन्न कराया जाता है। उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा उन्हें एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट होता है दोस्तों कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट। इस विवाह को कहा जाता है कोर्ट मैरिज। अर्थात तात्पर्य यह हुआ कि पूरे भारत में कोर्ट मैरिज केवल विशेष विवाह अधिनियम के तहत ही कराई जा सकती है। इसके अलावा कोर्ट मैरिज का अन्य कोई रास्ता नहीं है, अन्य कोई तरीका नहीं है। यदि कोर्ट मैरिज के नाम पर आपको किसी भी तरीके का कोई सर्टिफिकेट थमा दिया जाता है तो वो कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट ही कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है। प्रोसेस की बात करें तो यदि 30 दिन के भीतर कोई आपत्ति इस विवाह पर या इस नोटिस पर आ गई होती है तो इस विवाह में 30 दिन से और 90 दिन तक का समय लिया जा सकता है। अर्थात कोर्ट मैरिज 30 दिन से कम समय में के भीतर संपन्न नहीं होगी और 90 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। जो भी ऑब्जेक्शन आएंगे उन ऑब्जेक्शंस को क्लियर कराना होगा मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष वर और वधू और उनके गवाहान के द्वारा। जब वो ऑब्जेक्शंस क्लियर हो जाते हैं तो फिर वही प्रोसेस है, वर वधू को दोनों को फिजिकली बुलाया जाता है, हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, माला पहनवाई जाती हैं और मैरिज रजिस्ट्रार द्वारा मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ दोस्तों ये सारा प्रोसेस आपने समझ लिया होगा। कोर्ट मैरिज का सारा प्रोसेस और कोर्ट मैरिज की विधि मान्यता आपको समझ आ गई होगी। कोर्ट मैरिज के संबंध में एक बात और मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि कोर्ट मैरिज भारतीय नागरिक, किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा किसी भी दूसरे भारतीय नागरिक से की जा सकती है। यहाँ तक कि एक भारतीय नागरिक द्वारा किसी विदेशी नागरिक से भी कोर्ट मैरिज की जा सकती है। अलग अलग जाति धर्म के व्यक्ति भी आपस में कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए, हमारी हौसला अफजाई करते रहिए। एक थंब इम्प्रेशन आपको देना है लाइक करने के लिए और बेल आइकन आपको दबाना है इस तरह की वीडियो मिलते रहने के लिए।